हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक मोमेंट्स के लेसन 6 विदरिंग द स्टॉर्म इन इल्जामा की क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैवक हैज़ द सुपर साइक्लोन रिग्ड इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द ओरिसा। हिवोक होता है बच्चों एक तबाही, विनाश। तो जो सुपर साइक्लोन आया इसमें इरसामा में, उसने क्या, रिग्ड होता है चलो मतलब नष्ट कर देना। तो जो सुपर साइक्लोन आया, चक्रवात आया, उसने जो उड़ीसा के पीपल लोग थे उनकी लाइफ में किस तरह की मतलब तबाही मचाई। The super cyclone not only uprooted the trees but also destroyed the buildings. Water entered the houses. Strong winds blew. जो सुपर साइक्लोन था उसने सिर्फ पेड़ों को ही नहीं उखाड़ा बल्कि उसने बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वाटर एंटर्ड द हाउसेस, घरों में पानी घुस गया और जो तेज हवाएं थी वो चली वहाँ पे। इट बीट द हाउसेज विद ग्रेट फ्यूरी। फ्यूरी होता है बच्चों पूरे मतलब क्रोध के साथ, एंगर के साथ। और इसने घरों को मतलब पूरे मतलब जो ये तूफान था ये घरों से टकराया पूरे क्रोध के साथ, पूरी शक्ति के साथ। इट रेन्ड हैवीली विदाउट अ ब्रेक। और मतलब बिना कोई ब्रेक, नॉन स्टॉप वहाँ पे फिर जो बारिश थी वो होती रही। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ प्रशांत ए टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। जो प्रशांत था, जो कि एक टीनेजर था मतलब एक किशोर युवक था, वो किस तरह अपने गांव के लोगों की हेल्प कर पाने में समर्थ रहा। जो प्रशांत था, आंसर हमारा, प्रशांत यूनाइटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। जो अनाथ बच्चे हो गए थे उसने उनको यूनाइट किया मतलब इकट्ठा किया। ही पुट अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर दैम। उसने उनके लिए एक जो पॉलीथीन थी उसका मतलब उसकी शीट का एक शेल्टर मतलब रहने की जगह, उसके लिए एक शेल्टर बनाया उन बच्चों के लिए। ही आस्क्ड विमेन ऑफ द विलेज टू लुक आफ्टर दैम। इट नहीं आएगा बच्चों, ये दैम आएगा यहाँ पे। उसने मतलब जो वहाँ पे जो औरतें थी उनको कहा कि वो इन बच्चों की देखभाल करें। ही आस्क्ड द चिल्ड्रन टू लाई ऑन द सैंड। उसने कहा कि बच्चों को मतलब ज़मीन पे लेट जाएं। क्यों? विद यूटेंसिल्स ऑन द स्टमक्स। स्टमक्स होता है बच्चों पेट, यूटेंसिल होता है बर्तन, कि अपने जो बर्तन है उन्हें पेट पर रखकर वो ज़मीन पर लेट जाएं। क्यों? ताकि जो ऊपर से हेलीकॉप्टर्स उस टाइम जो ऐसा जो टाइम होता है उसमें हेलीकॉप्टर्स वगैरह ऊपर से उड़ते हैं और जब वो नीचे देखते हैं कि बच्चे लेटे हुए हैं तो उन्हें पता चल जाता है, एक इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई नीचे खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है। द हेलीकॉप्टर्स सो दैम एंड थ्रू फूड आइटम्स फॉर दैम। इस तरह हेलीकॉप्टर्स थे जो ऊपर उड़ रहे थे हेल्प करने के लिए, उन्होंने उन बच्चों को देखा और उन्होंने नीचे फूड आइटम्स फेंक दिए उनकी हेल्प करने के लिए ताकि वो खा सकें। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर। जो पूरी कम्युनिटी थी जो उस टाइम बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, उन्होंने किस तरह एक दूसरे की हेल्प की जो बचे हुए लोग थे। वट रोल डिड द वीमेन ऑफ कालीकुडा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज। और जो कालीकुडा की जो औरतें थी उन्होंने उस टाइम क्या रोल अदा किया, वो जो विपत्ति का टाइम था उसमें कैसा उन्होंने रोल अदा किया। द पीपल ऑफ द कम्युनिटी कोऑपरेटेड विद वन अनदर। वहाँ पूरी कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया। दे बिल्ट अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर दैम। उन्होंने उनके लिए टेम्परेरी जो रहने की जगह थी वो बनाई। मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर। जो आदमी थे उन्होंने फूड इकट्ठा किया और जो अलग अदर मटेरियल थे वो शेल्टर के लिए वो इकट्ठे किए। वीमेन लुकड आफ्टर द ऑर्फन चिल्ड्रन। और जो औरतें थी उन्होंने क्या किया, जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे उनकी उन्होंने हेल्प की। और जो सेंटेंस कहते हैं बच्चा ये भी सही है, वीमेन वर्कड इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। और उन्होंने जो वर्क प्रोग्राम मतलब ये जो प्रोग्राम चल रहा था भोजन बनाने का, उसके लिए उन्होंने भोजन भी तैयार किया। क्वेश्चन 4 है, वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। जो प्रशांत था और उसके साथ जो अदर वॉलंटियर्स थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन थी मतलब संस्थाएं स्थापित करने की जो प्लान चल रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा विडोज के लिए और ऑर्फन्स के लिए, उनका विरोध क्यों किया। रेसिस्ट होता है बच्चों विरोध करना, क्यों विरोध किया। वट अल्टरनेटिव्स डू दे कंसिडर। उन्होंने उसके लिए कि फिर क्या अल्टरनेट निकाला, क्या विकल्प निकाले। भाई अगर इंस्टीट्यूट नहीं होंगे तो ये बच्चे और औरतें कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया।
आंसर है द गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द साइक्लोन। जो इस साइक्लोन आया उसमें जितने भी विक्टिम्स थे, उसके जितने भी लोग इससे ग्रसित हुए, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया। बट प्रशांत फेल्ट दैट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो विदाउट लव। लेकिन जो प्रशांत था उसने महसूस किया, एक बच्चा ही तो था, वो भी किशोर था, उसने महसूस किया कि जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो इस तरह की संस्थाएं होती हैं, उनमें जो बच्चे हैं वो बिना किसी प्यार प्रेम के बड़े होते हैं, मतलब उनमें प्यार प्रेम की भावनाएं विकसित नहीं हो पाती। विमेन विल सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस। और जो औरतें हैं ऐसी संस्थाओं में, वो क्या होता है, वो किससे सफ़र करती हैं, लोनलीनेस, मतलब वो अकेलेपन की शिकार हो जाती हैं। दीज थिंग्स वुड बी बैड फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। और ये सारी चीज़ें हैं फिर उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटली, फिजिकली और सारी तरह की ग्रोथ के लिए सही नहीं थी। ही सजेस्टेड दैट दे शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी। उसने सजेस्ट किया कि इन सभी को, औरतों को भी, बच्चों को भी अपनी ही कम्युनिटी के अंदर फिर से रीसेटल्ड कर दिया जाए। मतलब जो औरतें हैं जिनके बच्चे मर गए हैं और जिनके हस्बैंड मतलब एक्सपायर हो गए इस ट्रेजेडी में, उनको कहा गया कि वो इन अनाथ बच्चों को अपने बच्चे समझे और इनकी देखभाल करें। इस तरह दोनों को ही, मतलब बच्चों को थोड़ा सा प्रेम मिल जाएगा और उनको भी जीने का एक सहारा मिल जाएगा, लेडीज़ को भी। तो इस तरह उसने सजेस्ट किया कि सबको एक ही कम्युनिटी में मतलब रीसेटल कर दिया जाए। डू यू थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या आपको लगता है कि प्रशांत एक अच्छा लीडर है? क्या उसमें मतलब एक लीडर वाले सारे गुण हैं? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़। क्या आप सोचते हैं कि जो इस तरह यंग पीपल होते हैं वो एक दूसरे मतलब इस तरह इकट्ठे होकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं जब इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो क्या हेल्प कर सकते हैं? आंसर, आई थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर। हमें लगता है कि जो प्रशांत है एक अच्छा लीडर है, क्योंकि उसने सारी कम्युनिटी के लोगों को, कुछ बच्चों को वॉलंटियर्स बनाया अपने साथ और सभी को मतलब उसने जो बच गए थे उनको एक जीने का मकसद दिया। ही ऑर्गेनाइजेज द पीपल टू फेस द साइक्लोन। उसने लोगों को संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया कि इस साइक्लोन को वो फेस करें। फॉर द साइक्लोन हिट पीपल ही बिकम्स अ सेवियर। सेवियर होता है रक्षक। जो लोग साइक्लोन के द्वारा मतलब ग्रसित हुए थे उनको उसने, उनके लिए वो एक सेवियर बन गया। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट यंग पीपल कैन श्योरली गेट टुगेदर। मेरा ये विचार है कि जो यंग पीपल हैं इस तरह वो एक दूसरे के मतलब बिल्कुल निश्चित तौर पर इकट्ठे हो सकते हैं। दे कैन हेल्प देयर अनफॉर्चुनेट ब्रदर्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़। और इस तरह उनके जो अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य के सताए हुए जो लोग होते हैं, उनके जो अपने ही होते हैं ब्रदर सिस्टर्स, पूरा वैसे तो पूरी दुनिया ही हमारी ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो इस तरह जो उनका मतलब लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेट ब्रदर्स होते हैं, उनकी वो इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों यही थे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।